नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे 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 फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाबा नीम करोरी महाराज के चमत्कार की अनसुनी कहानी, जिसे आपको भी पढ़ना चाहिए। बाबा जी से जुड़े पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी के अनेक किस्से हैं। इन दोनों परिवारों के लोग आज भी बाबा का आशीर्वाद लेने अक्सर कैंची धाम हाजिरी लगाते हैं। बाबा नीम करोरी महाराज। उत्तराखंड में बाबा नीम करोरी महाराज की कई कथाएं प्रचलित हैं। लोगों के मुताबिक बाबा 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पर थे। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा करोरी एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे बनी पैरापट पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज दी, पूरन, ओ पूरन, पूरन यहाँ आओ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कराते हुए कहा, अचरज मत कर, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करोरी है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर। पूरन ने घर जाकर अपनी माँ से बताया कि नीचे पैरापट पर बाबा नीम करोरी बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की मां ने वही परोस दी। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से गांव के 2-3 लोगों को बुलाकर लाने को कहा। बाबा उन सब को लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनसे एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहाँ गुफा है, गुफा में धूनी है। अचरज में पड़े लोगों ने जब उस जगह को खोदा तो ऐसा लगा कि जैसे गुफा में धूनी किसी ने अभी ही लगाई हो। धूनी के पास चिमटा भी गड़ा था। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि उन्हें यहाँ पूरा जीवन हो गया और किसी को इस गुफा के बारे में पता नहीं था। पत्थरों के नीचे गुफा, धूनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो हो नहीं सकती। कंबल लपेटे ये कोई आम इंसान नहीं है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा बोल पड़े कि हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ से यहाँ हनुमान बैठेगा। बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ ही वहां कुटिया नुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा ने पूरन को बताया कि यह सोमवारी बाबा की तपस्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। यही कुटिया आज कैंची धाम के रूप में विख्यात है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी के अनेक किस्से। बाबा नीम करोरी से जुड़े पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी के अनेक किस्से हैं। इन दोनों परिवारों के लोग आज भी बाबा का आशीर्वाद लेने अक्सर कैंची धाम हाजिरी लगाते हैं। चूंकि आस्था, भक्ति और विश्वास निजी जीवन के अंग हैं, इसलिए इनमें से किसी के अनुभव अपने शब्दों में बताना उचित नहीं है। फिर भी एक छोटी सी घटना के बारे में ही जिक्र जरूरी है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत केंद्रीय मंत्री थे, संभवतः गृह मंत्री। उनकी तबीयत खराब थी। तभी अचानक खबर आई कि पंत जी नहीं रहे। बाबा को ये खबर सुनाई तो वो चिल्लाकर बोले, अफवाह है ये, पंत का जीवन अभी शेष है। बाबा जी की बात सही निकली। अनसुने किस्से। यूं तो बाबा जी के बहुत से अनसुने किस्से हैं, यहाँ सिर्फ 2। पहला बांग्लादेश का। बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्र के साथ बाबा के एक भक्त आए। वो बांग्लादेशी बहुत व्याकुल स्थिति में था। इससे पहले कि वो बांग्लादेशी बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा, वो देश का शहंशाह बनेगा। और इतना कहकर बाबा बोले, जाओ अब तुम्हें अपना समय भाई की अगवानी की तैयारियों में लगाना है। उस समय के हालात में उस शख्स को ये सब मुमकिन नहीं लग रहा था। ऐसा कैसे होगा, कब होगा, तमाम तरह के सवाल थे उसके मन में थे। क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के मियांवाली जेल की कालकोठरी में था और सरकार ने उसे सजाए मौत ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे आगे सवाल पूछने का मौका नहीं दिया और बाहर जाने का इशारा कर दिया। क्या आप जानते हैं बाबा से सवाल करने वाला वो शख्स कौन था? वो आज़ाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। दूसरा किस्सा श्रीलंका से जुड़ा है। बाबा शिवानंद के शिष्य निर्मलानंद कैंची धाम पहुँचे। बाबा का दरबार लगा हुआ था। बाबा ने निर्मलानंद से पूछा, तुमने कैंची जैसा कोई और स्थान देखा है? निर्मलानंद के मुंह से
बेसाख्ता निकला श्रीलंका का कैंडी। कैंची आश्रम की तरह वहां मानिक गंगा प्रवाहित होती है। बाबा ने फिर पूछा, क्यों निर्मलानंद? वहां नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं और मानिक गंगा में हाथी स्नान के लिए आते हैं। अवाक खड़े निर्मलानंद बोले, जी महाराज। जबकि बाबा नीम करोरी महाराज उपलब्ध जानकारी के अनुसार कभी श्रीलंका नहीं गए। पूरन किसी भ्रम में न पड़ जाए इसलिए बाबा ने अपने एक भक्त से कहकर कैंचीधाम में रोडवेज बसों का स्टॉप बनवाकर उसका केयर टेकर नियुक्त करवा दिया। बाबा चाहते थे कि उन्हें कोई भगवान न समझ ले। जो ज्यादा नजदीक आने या समझने की कोशिश करता वो उसे तुरंत दूसरी ओर मोड़ देते थे। बाबा की लीलाओं को बाबा के भक्त सिर्फ उतना ही समझ पाए जितना उन्होंने समझाना चाहा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। जय नीम करोरी बाबा, जय नीम करोरी बाबा। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद।